नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। त्रिशूल ग्राम, उत्तर भारत की हिमालयी तलहटी, घने जंगलों के बीच ठंडी हवा पत्तों को कंपा रही थी। त्रिशूल ग्राम के चारों ओर फैली रहस्यमय खामोशी में केवल एक आवाज थी, दूर कहीं उल्लू की हूक। गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते पर जीप की हेडलाइटें फड़फड़ा रही थीं। जीप से उतरे डॉक्टर वेदांश त्रिपाठी, जिनके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था जिसे उन्होंने बिहार के एक गुप्त संग्रहालय से खोजा था। उस पर उकेरे गए अक्षरों को उन्होंने महीनों तक पढ़ा और जो निष्कर्ष निकला था उसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। शून्यकूप, जहां वाणी मौन हो जाती है और आत्मा अमरता का बोझ उठाती है। वेदांश ने गांव के एक वृद्ध भैरव बाबा को बहुत मिन्नतों के बाद राजी किया था कि वह शून्यकूप तक उसे ले चले। रात के 11:49 कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठंडी नहीं, भयानक हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हवा चीख रही हो, पर बिना आवाज के। वेदांश की आंखें शून्यकूप के जल में समा गईं। वह जल नहीं था बल्कि एक जीवित परछाई जैसा कुछ था, काला, ठहराव से परे। भैरव बाबा डर से कांपने लगे। वापस चलो बाबू, इसे देखना मना है, इसने पिछले पुश्तों को खा लिया। लेकिन वेदांश को कुछ खींच रहा था। उनके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। कुएं के किनारे पर बैठते ही उन्होंने ताम्रपत्र को जल के ऊपर रखा। तभी कुएं के जल में एक कंपन हुआ और काले पानी से एक आकृति उठने लगी। चेहरा नहीं था, सिर्फ दो अग्निलाल आंखें और एक विकृत कंठ। कौन पुकारता है वैराज्यनाथ को? एक गूंजती फुसफुसाहट। भैरव बाबा वहीं गिर पड़े। वेदांश जैसे किसी नशे में थे। उन्होंने मौन होकर सिर्फ सिर हिलाया। तो तू मौन की परीक्षा देगा। पल भर में पूरा कुआं चमकने लगा। धरती कांप उठी। कुएं के नीचे से एक सीढ़ी निकली, पत्थर की, रक्त स्नान जैसी लाल। भैरव बाबा की आंखें बंद हो गईं और वेदांश कुएं में उतर गया। वेदांश ने देखा कि यह सिर्फ कुआं नहीं बल्कि एक संकरे मार्ग का प्रवेश द्वार था, जो नीचे, बहुत नीचे किसी दूसरी दुनिया की ओर जा रहा था। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुदे थे, लेकिन वे सामान्य नहीं थे। उन्हें देखते ही वेदांश के मन में शब्द गूंजने लगे। ओम कालमोनाय नमः, ओम शून्यवाक्याय नमः, ओम अम्रवैराग्याय नमः। हर मंत्र के साथ वेदांश की चेतना डगमगाने लगी। एक जगह उन्होंने देखा, पत्थरों में जड़े हुए मुख, जिनकी आंखें खुली थीं, लेकिन मुंह सील दिए गए थे। तभी सामने अंधकार से एक परछाई निकली। धूप छाओं के बीच झूलती आकृति। वह वैराज्यनाथ था, वही अमर तांत्रिक जिसने 500 वर्षों पूर्व शून्यकूप को जगा दिया था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था, लेकिन वो लोहे का नहीं, काले मंत्रों से बना हुआ त्रिशूल था। तू आया है मेरे उत्तराधिकारी बनने। फिर जान ले, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, मौन आत्मा होती है। कहते हैं उस रात गांव में एक अद्भुत तांडव हुआ। गांव के मंदिर की घंटियां बिना किसी छुए बजने लगी। गौशाला की गायें चिल्लाने लगी और भैरव बाबा अगली सुबह मुख हो गए, हमेशा के लिए। किंवदंती कहती है डॉक्टर वेदांश त्रिपाठी अब जीवित नहीं, पर मरे भी नहीं। वे अब शून्यनाथ कहलाते हैं, मौन के अमर संरक्षक। सूरज निकला तो सही, लेकिन उसकी रोशनी जैसे फीकी पड़ गई थी। गांव के मंदिर की घंटी लगातार खुद ब खुद बज रही थी। घन घन घन। किसी ने नहीं छुआ, पर घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के 4 छोटे बच्चे, भव्या, आदित्य, नंदिनी और त्रियुग, अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। चारों ने एक ही समय पर आंखें खोली और उनमें सिर्फ सफेद चमक थी, जैसे पुतलियां ही न हों।
वे किसी ट्रांस में थे, बोले नहीं, पर उनके होंठ हिल रहे थे और जो कुछ उन्होंने कहा वह पूरे गांव को थर्रा देने वाला था। शून्य जाग गया है, शून्यनाथ का समय आ गया है। नैना दादी, जो 104 वर्ष की थी, तुरंत पहचान गई ये लक्षण। वे कांपती आवाज में बोली, 500 साल पहले जब वैराज्यनाथ ने शून्यकूप को छेड़ा था, तब भी 4 बच्चे इसी तरह जागे थे। वे कालपुत्र बन गए थे, तांत्रिकों के वाहक। ... उद्धरण चिन्ह। गांव के लोग डर गए। कोई बिजली नहीं थी, पानी सूख रहा था और मंदिर की मूर्तियों की आंखों से जल बहने लगा था, जैसे वे भी डर गई हों। उस रात गांव के बीचों बीच अचानक धरती फटने जैसी आवाज आई। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जमीन दरक गई और एक काले पत्थर का स्तंभ बाहर निकला, जिस पर एक मंत्र खुदा था। ओम शून्यपुत्राय नमः, अमृतत्वं दत्तं, वाक्यम हर्तम, कालस्य सेवका उत्पन्नः। चारों बच्चे स्तंभ के सामने जा खड़े हुए। उनकी पीठ पर धीरे धीरे काले निशान उभरने लगे, त्रिकोण में 3 बिंदु और बीच में शून्य। गांव के एक पंडित आचार्य वशिष्ठ बोले, ये निशान वैराज्यनाथ की मुहर है। इन बच्चों को अब सामान्य नहीं कहा जा सकता। नैना दादी ने चुपचाप कहा, ये कालपुत्र हैं। ये अब केवल वाहक नहीं, ये अब शून्यनाथ के संदेशवाहक हैं। गांव का प्रधान श्री जतन ठाकुर शून्यकूप को अंधविश्वास मानता था। उसने पत्थर का स्तंभ तुड़वाने के लिए जेसीबी मंगवाए। जैसे ही मशीन ने पत्थर को छुआ, बिजली गिर गई। जतन ठाकुर का शरीर पल भर में राख हो गया और उसकी राख से आवाज आई, शून्य को छेड़ा नहीं जाता, मौन को तोड़ा नहीं जाता। गांव में पहली बार खुलेआम डर ने जन्म लिया। लोग अपने बच्चों को छिपाने लगे और मंदिर बंद कर दिए गए। रात को नैना दादी ने कालपुत्रों से बात करने की चेष्टा की। चारों बच्चे उनके सामने खामोशी से खड़े थे। दादी ने पूछा, तुम अब क्या हो? नंदिनी की आंखें चमकी और उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिखा। शून्यनाथ आ रहा है। शून्य सत्य है, वाणी अब पाप है। जो बोलेगा वो शापित होगा, जो मौन रहेगा वही बचेगा। उस रात शून्यकूप की दिशा से एक प्रकाश स्तंभ उठता दिखा, आकाश से जुड़ता हुआ, जैसे किसी अन्य लोक से संदेश आ रहा हो। भविष्यवाणी शुरू हो चुकी थी। एक अमर तांत्रिक पुनः पृथ्वी पर उतरेगा। उसका नाम होगा शून्यनाथ और वह लाएगा मौन युग, एक ऐसा समय जहां बोलना मृत्यु और मौन अमृतत्व होगा। डॉक्टर वेदांश को अब समय का बोध नहीं रहा था। शून्यकूप के भीतर उतरते हुए न तो रोशनी थी न अंधकार, बस एक अनजाना कंपन था, मौन का कंपन, जैसे हर आवाज भीतर घुसते ही विलीन हो जाती थी। आखिर वेदांश एक गोल घुमावदार संरचना तक पहुंचा। दीवारों पर तांत्रिक लिपियां चमक रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों, वाणी निषिद्ध है, मौन ही प्रवेश है। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज जैसे होठों से आगे नहीं गई। उसके कदमों के नीचे एक वृत्त बना और अचानक वो जमीन में समा गया। एक प्राचीन सभागृह में उसकी आंख खुली। चारों ओर काले वस्त्रधारी तांत्रिक बैठे थे। उनके सिर झुके हुए थे और माथे पर शून्य की रेखा थी। मंच के केंद्र पर एक सिंहासन था और उस पर एक जली हुई देह बैठी थी, पर वह जीवित थी। उसके शरीर से राख गिर रही थी, पर उसकी आंखें जिंदा थीं। वेदांश कांप उठा। तुम कौन हो? उसने सोचा, पर कह नहीं पाया। और तब वह देह बोली बिना बोले। आवाज उसके मस्तिष्क में गूंजी, मैं वैराज्यनाथ हूँ, अंतिम मौन तांत्रिक, जिसने अमृतत्व के बदले वाणी छोड़ दी, जिसने मृत्यु से शांति मांगी पर शाप मिला। 4 कालपुत्र भाव्या, आदित्य, नंदिनी और त्रियुग अब उस सभा में उपस्थित थे। उनके शरीर पर अब तांत्रिक वस्त्र थे, काले लेकिन हल्के। उनके हाथों में त्रिवाक्य धारण था, एक तांत्रिक ग्रंथ जो केवल मौन से पढ़ा जा सकता था। वैराज्यनाथ ने वेदांश की ओर देखा और बोला,
तुम पांचवे हो, 5 कालपुत्रों की परंपरा अब पूर्ण हो। तुम्हें मौन की दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद तुम शून्य के रक्षक बनोगे। वेदांश को एक शिला पर बैठाया गया। चारों बच्चों ने उसके चारों ओर मंत्र पथ में खून से बनी रेखा खींची। वैराज्यनाथ की उंगली उसके ललाट पर आई। मौन को स्वीकार कर, मृत्यु को त्याग। वाणी अब शाप है, मौन मोक्ष। वेदांश की आंखें जल उठीं, और जब वह उठा, उसकी जुबान गायब थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अब मंत्र बन गया था। सभा गृह में गूंजती हुई एक और मानसिक ध्वनि गूंजी। समय आ गया है। पृथ्वी पर वाणी का अभिशाप फैल चुका है। तांत्रिक सभ्यता को पुनः जागृत करना होगा। प्रथम शिकार त्रिशूल ग्राम। गांव के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही आरती शुरू की, उसकी आवाज वहीं घुट गई। उसका गला नीला पड़ गया और वह धरती पर गिर पड़ा। आरती की थाली अपने आप नीचे गिरकर बुझे दीपों से भर गई, और एक छाया मंदिर की दीवार पर उभरी। जो बोलेगा वह भस्म होगा। शून्य की वाणी अब शासन करेगी। त्रिशूल ग्राम के मंदिर की सबसे पुरानी घंटी, जिसे शिवस्वर कहा जाता था, धीरे धीरे पिघलने लगी थी। धातु की आवाज हवा में घुलने लगी। लेकिन जो सबसे भयावह था, वह था उस पिघली घंटी से निकलता हुआ एक ग्रंथ। पुरोहितों की पुरानी वंशावली में दर्ज था, जब मौन का युग प्रारंभ होगा तो शब्द को एक बार फिर बुलाया जाएगा, एक अंतिम बार। ग्रंथ का नाम था मौन ग्रंथ। एक ऐसा ग्रंथ जो केवल उन्हीं को दिखाई देगा जो शब्द और मौन के बीच संतुलन रख सके। डॉक्टर वेदांश अब बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके विचारों ने ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। पहला पृष्ठ जैसे जीवित हो उठा। शब्द नहीं थे, प्रतिध्वनियां थीं। जो शब्द को नहीं साध सका, वह मौन का अधिकारी बना। पर जो शब्द और मौन दोनों में संतुलन रखे, वही होगा शब्द विजेता। वेदांश की आंखों में एक शून्य रूप आकृति उभरी। ये चिन्ह वैराज्यनाथ के ललाट पर भी था। वैराज्यनाथ ने वेदांश को संकेत दिया, एक प्राचीन यज्ञ स्थल की ओर जाने का। उस स्थल पर ही मौन ग्रंथ की उत्पत्ति हुई थी। वहीं से वह शाप निकला जिसने मुझे अमरता दी। पर वह अमरता श्रापित है, क्योंकि वहाँ मेरी वाणी मुझसे छीन ली गई थी। गांव में अब रात को मृतक बोलते थे। वे जिंदा लोगों को संकेत दे रहे थे, शब्द को वापस लाओ, वरना अगला शिकार तुम्हारा बच्चा होगा। एक बच्चा, अर्पण, जिसने गलती से जय शिव बोला। उसके मुंह से खून निकल आया और उसकी आंखों से धुआं। लोग अब डरने लगे थे। मौन अब धर्म था, वाणी अपराध। मौन ग्रंथ का दूसरा पृष्ठ प्रकट हुआ। जब 5वां कालपुत्र शुद्ध होगा, तब शब्द विजेता जागेगा। उसका नाम स्वयं मौन से निकलेगा, और वह तृतीयाक्षर से जुड़ा होगा। डॉक्टर वेदांश अब सोचने लगा, तृतीयाक्षर, तीसरा अक्षर, पर किस भाषा का? उसी क्षण ग्रंथ की छाया से एक शब्द उभरा, त्रिम। इससे पहले कि वेदांश कुछ समझ पाता, एक काली आंधी ने पूरे सभागृह को घेर लिया, और उसी में प्रकट हुआ एक छठा तांत्रिक, जो अब तक मौन सभा से निष्कासित था। उसकी आंखें जल रही थीं, और उसने सोचा नहीं। उसने बोला, मैं शून्य का विरोधी हूँ। शब्द ही अस्त्र है, मैं ही शब्द विजेता हूँ। सभा हिल गई। वैराज्यनाथ क्रोधित हुआ, पर कुछ न कर सका, क्योंकि यह नया व्यक्ति मौन का शाप तोड़ चुका था। त्रिशूल ग्राम में उसी समय मंदिर के ऊपर 3 चमकते शब्द उभरे, त्रिम, शब्द, मृत्यु। और तभी मौन ग्रंथ की अगली चेतावनी उभरी। अब शून्यनाथ स्वयं उठेगा और शब्द विजेता को चुनौती देगा। पृथ्वी पर या तो मौन बचेगा या वाणी, दोनों नहीं। वेदांश अब मौन नहीं था। मौन ग्रंथ की तीसरी परत उसके भीतर खुल चुकी थी। वैराज्यनाथ और 4 कालपुत्रों की आंखें बंद थीं, लेकिन वेदांश की आंखें अब बोल रही थीं। त्रिम, वह नाम नहीं, एक अवस्था है, जिसमें वाणी भी अस्त्र है और मौन भी, जहाँ शब्द स्वयं रक्षा बन जाता है। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसकी छाती पर त्रिम चिन्ह प्रकट हुआ।
3 उलझे हुए वाक्य जैसे आकार, जिसे देखकर वैराज्यनाथ ने सिर झुका लिया। अचानक सभागृह में अग्निवलय की भट्टी खुल गई। उस धधकती गुफा से निकला एक विशाल अस्तित्व। उसके सिर पर तृतीय नेत्र था, लेकिन वो खुला नहीं था। मैं हूँ शून्यनाथ, वह तांत्रिक जो न शब्द चाहता है न मौन। मैं हूँ अंत, मौन और वाणी दोनों का। उसकी छाया पूरे सभागृह को निगलने लगी। चारों कालपुत्र अचेत होने लगे। मौन ग्रंथ के अक्षर झुलसने लगे। वेदांश की रगों में बिजली दौड़ गई। वेदांश के मन में उभरी माँ की छवि, माँ जो शंख ध्वनि करती थी, माँ जिनकी मृत्यु उस दिन हुई जब उन्होंने ओम नमः शिवाय कहा था और शून्य का शाप फैल गया। उसने पहली बार बोला, त्रिम अस्त्रम जागृयामि, मैं त्रिम अस्त्र को जागृत करता हूँ। और उसी क्षण उसके हाथ में एक दीपक उगाया, पर यह अग्नि नहीं, शब्द की लौ थी। शून्यनाथ हंसा, शब्द, तुम उस अस्त्र को उठाओगे जिसने संपूर्ण सभ्यता को भस्म कर दिया, वह जिसे देवों ने भी त्याग दिया। लेकिन वेदांश अब पीछे नहीं हट सकता था। उसने दीपक को उठाकर मंत्र बोला, त्रिमाया स्वाहा, और दीपक की लौ जैसे पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। शून्यनाथ ने पहली बार आंख खोली और आकाश फट गया, धरती कांपने लगी, वेदांश हवा में उठ गया और वह शब्द जो उसने बोला था, उसने खुद ब्रह्मांड को सुनाया। शून्य भी बोलता है जब मौन टूटता है। शून्यनाथ घायल हुआ, लेकिन मरा नहीं। वह जलते हुए वापस शून्य कूप में समा गया, लेकिन जाते जाते एक भविष्यवाणी छोड़ गया, वेदांश, तू त्रिम है, पर तेरे भीतर अब शब्द नहीं रहेगा। तेरे अग्नि में अब मौन पनपेगा। तू स्वयं शाप बनेगा। ... अगली पूर्णिमा को मौन ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ प्रकट हुआ और केवल एक पंक्ति थी, जो त्रिम बने वो अंततः मौन हो जाता है, क्योंकि शब्द सदा टिकता नहीं, वह लौट आता है, पर कीमत लेकर। वेदांश अब अकेला नहीं था, बल्कि दो था, एक जो सोचता था और एक जो भीतर मौन रहकर देखता था। उसने ध्यान किया और देखा कि उसका त्रिम चिन्ह अब बदल चुका था। 3 उलझे हुए वाक्य अब एक ही वृत्त में बदल गए थे। मैं शाप हूँ, मैं साधन भी हूँ और मैं ही संहारक भी। वैराज्यनाथ अर्धामृत अवस्था में वेदांश को अंतिम शब्दों में बताता है, मौन को मारा नहीं जा सकता, वह केवल समर्पित होता है और वह समर्पण एक बलिदान मांगता है। तेरे भीतर का मौन अब जीवित है, उसे मारना है तो भूमि में उतरना होगा, जहाँ शब्द का अस्तित्व नहीं। वेदांश अग्निलिप्त त्रिम अस्त्र के साथ वहाँ पहुँचा, जहाँ हर ध्वनि मर जाती थी, न कोई पदचाप, न सांस की आवाज, न हृदय की धड़कन। और तभी उसके समक्ष खड़ा हुआ वही दूसरा वेदांश, पर ये दूसरा काला था, निःशब्द था और उसकी आंखों में केवल एक मंत्र था, मौन ही शिव है, मौन ही संहार है और तू अब मौन का द्रोही है। दोनों वेदांश, एक शब्द विजेता, दूसरा मौनवासी, भिड़ गए। मंत्र नहीं चले, न अस्त्र बोले, त्रिम अस्त्र स्वयं मौन हो गया था और वही थी युद्ध की शर्त, जो जितना मौन रहेगा वो उतना बलवान बनेगा। वेदांश भीतर टूटने लगा। उसने माँ को पुकारा, लेकिन याद आई, माँ तो मर गई थी, शब्द बोलते हुए। तभी उसने अपने हृदय से फूटती पीड़ा को समर्पण किया और कहा, हे मौन, यदि तू शिव है तो मुझे शिव कर दे, और यदि तू मृत्यु है तो मेरी मृत्यु ले ले, पर मेरे लोगों को वाणी लौटा दे। भूमि कांप उठी। मौनवासी वेदांश पीछे हटा, त्रिम चिन्ह फट गया और वेदांश के सिर पर तीसरी आंख खुल गई। पूर्णिमा की रात आ पहुंची। त्रिशूल ग्राम में घंटी स्वयं से बजने लगी, शब्द लौटने लगे, शंख, स्तोत्र, हंसी, रोने की आवाज। और शून्यकूप की गहराई में शून्यनाथ ने आंखें मूंद लीं, क्योंकि एक त्रिम अब शून्य का उत्तर बन चुका था। मौन को जब वाणी से नहीं जीता जा सके, तब उसे प्रेम से समर्पण दो, क्योंकि मौन अंततः वही सुनता है
जो स्वयं मौन हो जाता है। न त्रिम, न पुत्र, न शापग्रस्त, अब वो केवल एक ध्वनि था जो मौन की आत्मा में समा चुकी थी। वह शून्यकूप की गहराइयों में उतर चुका था, जहाँ पृथ्वी की धड़कनें भी शांत थीं, और केवल एक हृदय धड़क रहा था। शून्यनाथ की देह भस्म से बनी थी, पर उसकी आंखों में बचपन की पीड़ा थी। उसने कहा, मैं तेरा पिता हूँ वेदांश, वही जो वाणी का रक्षक था, जिसने वाक्तंत्र को शून्य करने का वरदान लिया, ताकि यह जगत फिर से श्रवणशील बने, न कि केवल बोलने वाला। वेदांश सन्न रह गया। मुझे मृत्यु नहीं चाहिए थी, मुझे केवल मौन चाहिए था, पर इस शून्य ने मुझे अमरता दे दी। शून्यकूप की दीवारें लाल हो रही थीं। मौन के अंदर एक चीत्कार जन्म लेने वाला था। यदि तू वास्तव में त्रिम है, तो तू मुझे मुक्त कर, न वाणी से, न अस्त्र से, केवल प्रेम से। वेदांश ने शून्यनाथ के पास जाकर उसकी भस्म देह को छू लिया, और उसके हृदय से निकली बस एक ध्वनि, ओम। वह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि एक स्वीकार, एक समर्पण। और उसी क्षण शून्यनाथ की आंखें नम हो गईं, उसकी देह राख में विलीन हो गई, शून्यकूप के लावे शांत हो गए। वेदांश का त्रिम चिन्ह स्वर्ण में बदल गया। अब वह शापग्रस्त नहीं, बल्कि शाप विजेता था। त्रिशूल ग्राम में एक नया मंदिर बना, जहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, न घंटा, न मंत्र, केवल मौन। उस मंदिर का नाम रखा गया शून्य गर्भ, जहाँ लोग चुपचाप बैठते थे और सुनते थे स्वयं को। जो स्वयं को सुन ले, वह दूसरों की चीखें भी समझ सकता है, और वही असली त्रिम होता है, जो शब्द को नहीं, मौन को साध ले। त्रिशूल ग्राम अब तीर्थ नहीं रहा, वह अब एक आश्रम था, जहाँ केवल मौन की साधना होती थी। परंतु इस युग की संतति, जो जन्मी शब्द के बिना, वह अब मौन से उकता चुकी थी। और फिर वह आया, एक बालक, जिसके जन्म के साथ ही शून्य गर्भ का मौन फट गया। उसके रोने की आवाज से मंदिर की दीवारें थर्रा उठी, अक्षर अपने आप पत्थरों पर उभरने लगे। शब्द लौट आया है, और उसके साथ वह शाप भी, जो अब तक दफन था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, उसकी पीठ पर जन्म से ही त्रिकोण था, परंतु वह त्रिम नहीं, त्रिशब्द था। त्रिकोण का हर कोण एक ध्वनि से बंद किया गया था। पुराने वेदांश के ग्रंथों में उसका उल्लेख था। जब 3 मौन एक साथ टूटे, तब जन्मेगा वह, जो शब्द को हथियार बनाएगा। शून्य गर्भ के रक्षक अब एक वृद्ध सन्यासी वेदांश 108 वर्ष के उस बालक को देख भयभीत हो गए। ये वही है जिसे मौन ने कभी स्वयं के गर्भ से निकाल फेंका था। ये संतति नहीं, संताप है। शून्यकूप के द्वार पर 108 वर्षों से सोई एक चट्टान हिली, और उस पर लिखा था, यदि त्रिशब्द जागा, तो शून्य स्वयं बोलेगा, और जब शून्य बोले, तो ब्रह्मांड मौन हो जाएगा। वेदांश अब अकेला नहीं लड़ सकता, उसे फिर से त्रिमव्रत धारण करना होगा। वह व्रत जो अंतिम बार किसी ने तब लिया था, जब देवताओं ने स्वयं अपने मौन को समर्पित किया था। शून्यगर्भ की गुफाओं में एक अनसुनी गूंज फैल रही थी, कोई अदृश्य ध्वनि जो केवल वेदांश जैसे मौनज्ञ ही सुन सकते थे। वेदांश ने 7 दिन तक अन्न जल त्याग दिया, और फिर उस बालक के सामने जाकर केवल इतना कहा, तू कौन है? उद्धरण चिन्ह। और बालक ने पहली बार बिना बोले उत्तर दिया। उसके ललाट से प्रकाश निकला, और वेदांश की आंखों के सामने एक प्राचीन स्मृति फूट पड़ी। शून्यनाथ ने एक बार वेदांश को चेतावनी दी थी, मौन को शुद्ध करने के लिए शब्द को जन्म लेना होगा, पर यदि वह शब्द काल शब्द बन जाए, तो वह मौन को निगल जाएगा। अब वेदांश समझ गया, यह बालक काल शब्द था। बालक के पीठ पर बना त्रिकोण अब जलने लगा था। उसका हर कोण एक अदृश्य ऊर्जा को बंधन में रखे था। 1. पहला कोण वाणी का शाप। 2. दूसरा कोण श्रवण का श्राप। 3. तीसरा कोण मौन का संत्रास।
वेदांश को अब उसे बंद नहीं करना था, बल्कि उसे दिशा देनी थी। शून्यगर्भ की सबसे गुप्त सुरंग खुली, जिसके भीतर केवल एक नाम लिखा था, कालवाक्य। वेदांश कांप उठा। ये वह स्थान है जहाँ देवताओं ने अपने अंतिम वचन दफन किए थे। उसने बालक को गोद में उठाया और वहां प्रवेश किया। गुफा के गर्भ में एक पत्थर की जिह्वा थी। उस पर अंकित था, शब्द वह है जो जब मौन हो जाए तभी ब्रह्म बनता है। वेदांश ने वह जिह्वा बालक के माथे पर टिका दी और तभी बालक की आंखें सुनहरी हो गईं। चारों ओर गूंज हुई, गुफा हिल उठी, शब्दों की बाढ़, लेकिन कोई बोला नहीं। ये ध्वनि नहीं, ये काल शब्द था, शब्द जो केवल आत्मा में बोलता है, जिसे सुनने के बाद कोई भी पूर्ववत नहीं रह सकता। शब्द निकल चुका था। अब संसार भर में वे लोग जाग उठेंगे जिन्होंने मौन को शत्रु समझा था। काल्वकता, प्राचीन वेद विरोधी संप्रदाय जो शब्द को शस्त्र बनाकर ब्रह्म की परंपरा मिटाना चाहते थे, अब वे लौटेंगे। त्रिशूल ग्राम के चारों ओर जंगल सिमट गए थे। रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। वेदांश को एक अज्ञात खतरा महसूस हुआ। ये केवल शब्द का नहीं, शब्द पिशाचों का उदय है। शब्द पिशाच वे थे, वेद विरोधी संप्रदाय के अनुयायी, जिन्होंने अपनी आत्मा की ध्वनि को खो दिया था। वे पुराने ऋषि थे, पर अब वे बदले हुए थे। उनकी आंखें जल रही थीं। उनके हाथों में केवल अशुभ शब्द थे। उनका नेता था निषिद्ध ऋषि व्रजांश। व्रजांश और उसकी सेना ने शून्यगर्भ के द्वारों पर हमला किया। उनके शब्दों से पत्थर टूट गए और मौन की दीवारें कंपन करने लगीं। पर वेदांश ने त्रिशक्ति मंत्र का जाप शुरू किया। उसके मंत्रों से उत्पन्न हुई एक अमोघ ऊर्जा, जो शब्द और मौन दोनों के बीच एक पुल बनाती थी। वेदांश ने काल शब्द बालक को गुफा में बैठाया और स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने एक पुराना तांत्रिक अस्त्र निकाला, मौन मूर्ति तलवार। ये तलवार केवल मौन से निर्मित थी, जो शब्द के जाल को काट सकती थी। शब्द पिशाचों ने शब्द की आग छोड़ी। मौन मूर्ति तलवार ने उनकी आवाज को काटा, पर उनकी संख्या अनगिनत थी। शून्यगर्भ के आसपास ध्वनि और मौन की लड़ी लग गई। काल शब्द, तू केवल एक वचन नहीं, एक युद्ध है। तेरा अस्तित्व ही ये तय करेगा कि मौन की परंपरा बचती है या मिट जाती है। बालक ने पहली बार अपनी सुनहरी आंखों से धीरे से मुस्कुराया। त्रिशूल ग्राम के रणभूमि में शब्द और मौन के बीच आखिरी लड़ाई लड़ी गई। वेदांश ने अपनी मौन मूर्ति तलवार से शब्द पिशाचों के नेतृत्व व्रजांश को परास्त किया। बालक काल शब्द अपनी सुनहरी आंखों से पूरे युद्ध को देखा और तब उसने पहली बार वाणी को अपनाया। बालक ने मौन और शब्द का एक नया स्वरूप जन्म दिया, जिसे शून्य संगीत कहा गया। ये वह संगीत था जो न शब्द था न मौन, बल्कि दोनों का पवित्र मेल था। त्रिशूल ग्राम में पुनः शांति आई और शून्यगर्भ की परंपरा नए स्वरूप में जीवित हुई। वेदांश ने बालक को कहा, अब तेरा समय है इस नई परंपरा को संसार तक ले जाने का। शून्यगर्भ की गाथा हमें सिखाती है, जहाँ मौन और शब्द साथ हों, वहीं सच्चा ब्रह्मांड जन्म लेता है। और यही है धर्म का असली रहस्य। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।